हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 2 हृदय में भगवान। तो इसको मैं करती हूँ प्रारंभ। आप सभी लोग इसको श्रवण कीजिएगा। इसको एक छोटे से कीर्तन से शुरू करेंगे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की जय। जय गौरानीताय। जय हो सभी वैष्णविन ठाकुर की जय हो। श्रीमद् भागवतम की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद हृदय में श्री भगवान। इसमें कुल श्लोक हैं 37। इस अध्याय में मुख्यतः अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जिससे योगी हृदय के भीतर परमात्मा का ध्यान करता है। हृदय में भगवान, तो इसका है पहला श्लोक है हमारा। एवं पुरा धारणयात्मा योनिर्नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससेजेदं मोघदृष्टि यथाप्ययात व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्ण ब्रह्मा जी ने विराट के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। श्लोक नंबर है 2।
शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था यन्नामभिधर्यायति धीरपार्थेह परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनया शयानः। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गीय मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। श्लोक नंबर 3 है। अतः कविर्नाम सूयावदर्थ सयाद परमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन यार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्लोक नंबर है हमारा 4। सत्यां छितों किं कसिपोह प्रयासेर बाहो स्वसिद्धेहुपबर्हणेह किं सत्यञ्जलो किं पुरुधान प्रात्या दिग्वल्कलादो सति किं दुकूलेह। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाँह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। श्लोक नंबर है हमारा 5। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोपयुष्यन् रुद्धाः गुहाः किं जितोवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मधानाधान। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियाँ अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण परमत्त हो गए हैं। श्लोक नंबर है 6। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो प्रियार्थो भगवान अनन्तः त्वं निर्वित्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमक्ष यत्र। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करूँगी। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनन्तः त्वं निर्वित्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमक्ष यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं। अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। श्लोक नंबर है 7। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तार मृते पशूनस्ति नाम कुर्यात्
पश्चजनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजानपरितापांजुषाणम्। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। श्लोक नंबर 8। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक वित्ता परिणाम के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में कर्मशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। श्लोक नंबर 9। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्पिशग्वाससं लसन्महारत्नहिरणं याज्ञदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आँखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। श्लोक नंबर 10। उनीन्द्रहत पंकजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्मालानलक्ष्यमयावनमार्याचितम्। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 11। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर् महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाङ्कुचितनीलकुन्तलैर्विरोचमानानन्हासपेशलम्। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 12। अदीन लीला हस्ते क्षणोलसद भूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इच्छेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठिते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। श्लोक नंबर हमारा है 13। श्लोक नंबर 13 है। एको कशोंगानि धियानुभावयेत् पादादियावदसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानपोह्य धारेत् परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के
विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। श्लोक नंबर 14 है, सॉरी। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तव्यः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रेतः स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। श्लोक नंबर है 15। स्थिरं सुखं च सन्मस्थितो यतिर्यदा जिहासुरम् अग्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणान् नियच्छेन मनसा जितासुः। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधापूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करें। श्लोक नंबर है 16। मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतान्निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। श्लोक नंबर है हमारा 17। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो न दुदेवा जगतां य ईर्षिरे न यत्र सत्वं न रजस्तम अक्ष न वे विकारो न महान प्रधानम। प्लीज़ दोबारा से फिर रिपीट करूँगी, थोड़ा सा श्लोक में एक मिस्टेक हुई है एक दो जगह। न यत्र कालो निमिषां परं प्रभु कुतो नु देवा जगतां ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में न तो सतोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार भौतिक कारणारव अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। श्लोक नंबर है 18। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तद यन्नेति नेतीत्यतदुतसि शिक्षवः विसृज्य दौरात्मयमन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रहता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। श्लोक नंबर है 19। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः स्वपर्षणिना पीड्यगुदं ततो नीलं तथानेषु षट्सुन्नम एजितकलमः।
एक बार और कोशिश करते हैं दोबारा रिपीट करके इसको। इत्थं मुनि तु उपरमेत व्यवस्थितः विज्ञानदृक्वीर्यसुरन्दित आशयः स्वपर्शिणिना अप्रियगुदं ततः अनिलं स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत जितकल्मः। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके कर्मशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर है 20। नाभ्याम स्थितं हृदधिरोप्य तस्मा दुदान गत्योरसि त्वं नयेन मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं संकीर्णयेत। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहाँ से तालु के निचले भाग तक ले जाएं। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। श्लोक नंबर है 21। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनो न क्षिपेक्षः स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुण्ठ दृष्टि निर्विद्धमूर्धन विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भावों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मारंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। श्लोक नंबर 22। यदि प्रयास्यन् निरपपारमेष्ट्यं वैहायसानामुत यद् विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन मनसेनिन्द्रियेक्ष। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या 8 सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसु के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। श्लोक नंबर है 23। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बाहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। श्लोक नंबर है 24। वैश्वानरं याति विहाय सगत सुषुम्ण्या ब्रह्मपथेन शोचिसा विधूत कल्कोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम निरपसेषु माणम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैष्णवर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। श्लोक नंबर है 25। तद विश्वनाभिं त्वतीव तर्य विष्णोर्णिष्या
यसा विरजेनात्मनेकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त विष्णोर्यसा विरजेनात्मनेकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किली है और यह विष्णु गर्भोदक्षायी विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और महरलोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब, इसको यही बोलेंगे शायद, 4 अरब 30 करोड़ सॉरी एक बार काउंट करी मैं, इसको बोलेंगे 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। श्लोक नंबर है 26। अथो अनन्तस्य मुखानलेन द्वन्द्वहमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर्योष्टधीष्ण्यं यद्द्वे पराधर्य तदुपारमेष्ठ्यम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात बहुत बड़ी संख्या है। थोड़ा सा इसको काउंट कर लूँ जल्दी जल्दी, सॉरी, ये है 1 नील 54 खरब 80 अरब, नहीं सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 15 नील 48 खरब, सॉरी 15 नील 48 खरब सौर वर्ष आकी जाती है। हरि बोल। श्लोक नंबर है 27। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिन्न चोद्वेगरिते कुतचित् यच्चित्ततोदः कृपयानिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। श्लोक नंबर हमारा है 28। ततो विशेषं प्रतिपद निर्भयस्ते नात्मनापो नलमूर्तिरत्नवरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और कर्मशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। श्लोक नंबर है 29। घ्राणेन गन्धरसनेन वीरसं रूपं तच्च दृष्ट्या स्वसनं त्वचैव श्रोत्रेव चोपेत्य नभो गुणत्वं
प्राणेन चाकुतिमुपेति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने सुगंधित को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। श्लोक नंबर है 30। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यं संसादगत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वं गुणसन्निरोधम्। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्व तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 31। तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गति भगवती गतो यः स वे पुनर्नेह विसज्जते ग। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णतया अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण जागृत करने में समर्थ होता है। वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। श्लोक नंबर 32 है। एते श्रुतिते निरपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथा अनुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। श्लोक नंबर है 33। न हतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। श्लोक नंबर 34। भगवान ब्रह्म कातर्ष्येन त्रीन् वीक्ष्य मनीषया तदध्यवश्यत कूटस्थो रतिरात्मन यथो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति की ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हरि बोल। श्लोक नंबर 35 है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित सवात्मना हरिः दृश्ये बुद्धि आदिवि दृष्टा लक्षणे अनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः सवात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादि दृष्टा लक्षणेनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। श्लोक नंबर है 36। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत सर्वदा
श्रोतव्यः कृतितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् राम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। श्लोक नंबर 37 है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु समृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के अमृत तुल्य कथा को, है ना, भागवत कथा, भगवत गीता, जो भी ये सारे शास्त्र हैं, इन कथाओं को जो हमारे कर्ण रूपी कानों से, पात्रों से भर भर कर पीते हैं, श्रवण करके इसको पीते हैं, उसमें रस लेते हैं, है ना, सुनते सुनते और कीर्तन करते करते, दोनों ही, वक्ता भी और जो सुनता है वो भी, दोनों के लिए है ये। दोनों को उस कानों के जरिए उसको रस को पीना चाहिए। तो इसको रस को पीने से, सुनने से इंसान भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरि हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। आप सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप जो भी मैं देख रही हूँ, इसमें कुछ लोग तो हैं जो सुन रहे हैं और सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो भी इसको सुन रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक सुनना और उसका अनुवाद सुनना बहुत कृपा होती है भगवान की। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा और जब सुनते हो उसका रस लेना बहुत ज़रूरी है ना। हरि बोल। हरे कृष्णा। आपको सभी को मेरा नमन, सादर नमन।